हमारे घर पर आने वाला है एक नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा मेहमान और जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, आपसे भी शेयर करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी हॉस्पिटल बैग आप कैसे रेडी करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी मरियम और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स बाय मरियम। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे घर जो नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है उसकी तैयारी हमने किस तरह की है। रात का टाइम है जी और हमें पता है अब सुबह हमने हॉस्पिटल जाना है, हमने टाइम शाइम ले लिया है और ये सारी पुरानी चीज़ें जो ज़ियान की थी वो मैंने रखी हुई थी एक साइड पे और अब हमने सारा का सारा सामान बाहर निकाल लिया है और हम देखेंगे इसमें से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो छोटे बेबी के लिए यूज़ हो सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें न्यू परचेज़ करनी हैं और क्या क्या जो है हमने तैयारियां कर रखी हैं और सारा कुछ आपसे शेयर करेंगे। बेबी बैग किस तरह से बनाना है हॉस्पिटल के लिए। मेरा बेटा ज़ियान जो है वो उसकी विंटर में बर्थ हुई थी, तो दूसरा जो नन्हा मुन्ना मेहमान है वो भी विंटर में आने वाला है। सो हमने सारी विंटर की चीज़ें जो हैं वो जो बिल्कुल अच्छी वाली थी, जो बिल्कुल न्यू थी, अनटच थी, वो हमने रख दी थी। ये प्ले मैट था, ये भी यूज़ नहीं किया था ज़ियान ने बिल्कुल भी, और इसमें से काफ़ी चीज़ें थी जो बिल्कुल अनटच थी। तो आज मैंने वो सारी की सारी निकाली हैं और आपसे भी शेयर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम न्यू बॉर्न के लिए सेट करेंगे उसकी कबर्ड में, और उसकी न्यू शॉपिंग भी आपसे शेयर करूंगी जो मैंने उसकी न्यू शॉपिंग की है और जो उसकी ओल्ड चीज़ें ज़ियान की थी वो मैंने रखनी है। ये सारे शीट्स वगैरह, सारे कपड़े और कुछ बेबी बैग्स थे। ये एक ब्लैंकेट है बिल्कुल न्यू और दो थोड़े यूज़ में ब्लैंकेट थे, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में पड़े हुए थे। तो ब्लैंकेट्स हमने सोचा कि यही हम यूज़ कर लेंगे। और इसके अलावा कपड़ों में से अभी हम चेक कर रहे थे कि कौन सा ड्रेस जो है वो न्यू बॉर्न को अच्छा लगेगा, कौन सा उसको पहनाया जाएगा और कौन से ऐसे कपड़े हैं जो अब फर्दर हमें नहीं चाहिए तो उनको हम जो इसमें से जो है वो निकाल देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। सो ये छोटा सा व्लॉग आपके लिए है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये सारी की सारी ज़ियान की कैप्स हैं, इसमें से अच्छी अच्छी जो मुझे 2-3 लगी हैं वो मैं निकाल लूँगी। और इसके अलावा जो है वो सारे कपड़े थे, कुछ बिब्स थी, कुछ मिटन्स, बूटीज़ वगैरह थे, रुमाल थे। उसमें से भी मैं जो बहुत जो ज़बरदस्त कंडीशन में हैं, गुड कंडीशन में हैं, वो सारी चीज़ें मैं सेपरेट कर लूँगी। और एक जो ये वाला बेबी शॉल है ये भी बिल्कुल न्यू है, ये भी बिल्कुल अनटच था, तो ये भी मैं यूज़ कर लूँगी। हॉस्पिटल बैग बनाने के लिए मैंने सोचा था कि मैं इस बैग के अंदर जो है वो बैग रेडी करूँगी हॉस्पिटल का, लेकिन मुझे ये स्पेशियस नहीं लग रहा, बहुत छोटा सा है और मेरा सामान, मुझे जो मेरा माइंड है कि मैं ज़्यादा लेके जाऊँ, कुछ भी किसी भी चीज़ की हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ सकती है तो आप फ़ौरन से भाग नहीं सकते लेने के लिए। तो फिर मेरे पास एक ये छोटा ट्रैवलिंग बैग था, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें जो है वो हॉस्पिटल बैग रेडी कर लेती हूँ। इसमें बिल्कुल ऑर्गेनाइज भी रहेगा, सीधा सीधा रहेगा और कोई भी चीज़ ढूंढने में जो है वो आसानी। ये भी आपके लिए एक छोटी सी टिप है कि आप ट्रैवलिंग बैग में भी बेबी बैग हॉस्पिटल का रेडी कर सकते हैं। छोटे बैग में चीज़ें ढूंढना और रखना और मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ये लाइट ब्लू वाला जो बेबी बैग है सबसे छोटा है क्योंकि ये न्यूबॉर्न के लिए है, तो ये मैं यूज़ करूँगी। इसके अलावा बेबी शॉल रख ली है हॉस्पिटल के लिए और ये एक ब्लैंकेट है, ऑलमोस्ट न्यू है, तो ये मैं अभी नया बैक वाला नहीं ओपन कर रही। हॉस्पिटल के लिए मैं ये रख लूँगी। इसको मैंने स्टरलाइज कर लिया, अच्छी तरह वॉश कर लिया। सो इन बड़ी चीज़ों में ये 3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी आपने रखनी है वो बेबी बैग है जिसमें आप बेबी को कवर करेंगे, या बेबी शॉल आप सेकेंड डे यूज़ कर सकते हैं, और थर्ड नंबर पे जो है वो ब्लैंकेट आ गया। कुछ चेंजिंग शीट्स हैं, इनमें से भी मैं 1-2 रख लूँगी, 1-2 टॉवल्स रख लेंगे। नहलाना तो नहीं है बेबी को, लेकिन किसी भी तरह ज़रूरत पड़ सकती है। ये छोटा सा टॉवल है, बड़ा सॉफ्ट सा, बेबी वोमिट वगैरह खुदा न खास्ता कर सकता है या कोई और भी इशू हो सकता है। तो कुछ चेंजिंग शीट्स रख ली हैं और एक स्मॉल टॉवल रख लिया है, कुछ रुमाल रख लिए हैं और कुछ ओल्ड बिब्स में से जो मुझे अच्छी लगी थी वो मैंने रख लिया। न्यू शॉपिंग में अभी आपसे शेयर करूँगी जो मैंने न्यू चीज़ें परचेज़ की हैं जो मुझे लगा था बहुत ज़रूरी चाहिए। और ये मिटन बूटीज़ भी ज़ियान के हैं, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में थे, ये भी हमने रख लिए हैं। और इसके अलावा जो है वो कुछ कैप्स हैं, इनमें से भी अब हम चेक करते हैं कि कौन सी अच्छी है और कौन सी नहीं रखनी चाहिए। सो कैप्स भी मैंने न्यू थोड़ी सी परचेज़ की हैं क्योंकि जब नया मेहमान आएगा हमारा प्यारा सा इस दुनिया में, तो उसको हम फर्स्ट तो नई नई चीज़ें पहनाएंगे सारी अच्छी अच्छी, और बाकी ये चीज़ें रेगुलर यूज़ में आ जाएंगी। ये कुछ रॉम्पर्स वगैरह थे ज़ियान के, कुछ इनर्स हैं। सो इनमें से जो बहुत दी बेस्ट कंडीशन में थी वो मैंने 2 से 3 पेयर हर चीज़ के जो है हॉस्पिटल बैग में रख लिए हैं। इसके अलावा ये ज़ियान का बेबी बेड था और इसको भी मैंने निकलवा के एक दफ़ा मैंने इसको रख दिया था, लेकिन अभी दोबारा निकलवा के क्लीन करवा के इसका
बिस्तर वॉश करवा के अच्छा से रेडी कर दिया है। और अब हम ज़ियान का बैग भी सोच रहे हैं रेडी कर लें, जो हॉस्पिटल में इसको चीज़ें चाहिए हो सकती हैं, इसका भी बैग हम साथ ही रेडी कर लेंगे। और साथ ही कुछ शॉपिंग हम अभी भी करके लेके आए थे, और ये वो सारी चीज़ें जो कि ज़रूरी चाहिए थी। इसमें वाइप्स आपने लाजमी रखने हैं बेबी के लिए, और साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो डाइपर्स हैं, वो भी आपने काफ़ी सारे रख लेने हैं, जो कि 2 से 3 दिन जो है आराम से चल जाएंगे। जो न्यूबॉर्न के लिए आपने पैम्पर्स यूज़ करने हैं वो पैम्पर्स कंपनी के आप यूज़ करें, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी। मेरा इसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने ज़ियान की दफ़ा भी पैम्पर्स के ही यूज़ किए थे। ऑनवर्ड्स आप 6 मंथ्स 1 ईयर के बाद चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल बेबी के लिए जो है वो पैम्पर्स इज़ बेस्ट। इसके अलावा ये एक ग्लास फीडर रख लिया है, ग्लास फीडर यूज़ करना है आपने छोटे बेबी के लिए, प्लास्टिक का नहीं लेना। और साथ मैंने थोड़ी सी सॉक्स रख ली हैं। कुछ हम न्यू ड्रेसेस लेकर आए हैं, इसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से 2 ड्रेसेस मौसम के लिहाज से अच्छे रहेंगे। ये एक बेबी सेट है जो फर्स्ट डे यूज़ होता है, और बाकी सारे ड्रेसेस हैं, कुछ रोम्पर्स हैं। तो इनमें से सिर्फ 2 से 3 ड्रेस आप हॉस्पिटल बैग में बच्चे के लिए रखें, क्योंकि 2 दिन ही रहना है, और मैक्सिमम 4 हो सकते हैं कि अगर ख़राब हो जाए या कुछ चेंज करना पड़े। तो इसमें से हम 4 ड्रेसेस जो हैं वो रख लेंगे, और कुछ कैप्स रख लेंगे। 2 मैंने न्यू कैप रख ली हैं, और 2 से 3 ओल्ड कैप्स भी रखी हैं कि वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, और अब बेबी के हेड साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी इसको फिट आएगी। और ये एक जो है वो बेबी सेट है फर्स्ट डे के लिए जो यूज़ होता है, इसमें सारी चीज़ें मिटन्स बूटीज़ वगैरह हैं, और रैपिंग शीट भी इसी के अंदर है। और एक ये पीच कलर का ड्रेस मैंने रख लिया है, ये भी जो है वो स्मॉल साइज़ में है, काफ़ी ज़ीरो साइज़ में, तो ये न्यूबॉर्न के लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा ये वाला रोम्पर मुझे बहुत क्यूट लगा था, ये भी मैंने जो है वो हॉस्पिटल बैग में रख लिया है। 4 ड्रेसेस टोटल इनफ हैं, आप 4 ड्रेसेस रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, बट आई थिंक 4 आर इनफ। बेबी के हॉस्पिटल बैग के लिए कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं ये तो आपने देख लिया होगा। साथ साथ जैसे जैसे आप पैकिंग करती जाएंगी आपको समझ आती जाएगी कि कौन सी चीज़ चाहिए। बिल्कुल अलर्ट माइंड के साथ आपने पैकिंग करनी है, कुछ भी ऐसा मिस ना हो जो वहाँ पर बेसिक नीड्स होती हैं सारी की सारी, वरना बहुत इशू हो जाता है। अपनी चीज़ें अपने हाथ से वॉश की हुई, अपने हाथ से स्टरलाइज की हुई चीज़ें ही यूज़ करनी चाहिए। वहाँ पर किसी चीज़ की कमी हो तो फिर मसला होता है। एक फीडर वाला ब्रश भी मैंने रख लिया है एहतियातन फीडर वगैरह वॉश करने के लिए। और ये कुछ स्किन केयर चीज़ें जो हैं वो ये भी मैं जब ड्रेसेस की शॉपिंग कर रही थी तो मैंने ले ली थी। बेबी शैम्पू है, इसमें जॉनसन्स का जो है वो लोशन है, पाउडर वगैरह है। जॉनसन्स जो है वो न्यूली बॉर्न के लिए अच्छी कंपनी है, इसके टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होता है पाउडर वगैरह का, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये नेक्स्टन का फ्रेगरेंस है। ये चीज़ें मैं बेबी बैग में नहीं रखूँगी, उसकी वजह ये है कि हमने वहाँ पर बेबी को नहलाना तो नहीं है और ना ही पाउडर यूज़ करना है। 2 डेज़ घर आकर हम जो है वो बेबी को बाथ देंगे, और वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। बेबी की तमाम एक्टिविटीज़, तमाम चीज़ें, सब चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल। सब कुछ आपको जो है वो डिस्कस किया जाएगा। बेबी को नहलाना कैसे है, किस तरह से उसके मसाजेस करने हैं। हमारा हॉस्पिटल बैग कम्प्लीटली रेडी है। अभी भी सुबह तक अगर कुछ याद आ गया तो इसमें हम मज़ीद ऐड ऑन कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है हमारा बेबी बैग रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़ियान का भी छोटा सा बैग रेडी कर लेते हैं हॉस्पिटल के लिए। इसमें कुछ डाइपर्स रख लेंगे, कुछ जो है वो वाइप्स वगैरह और बेबी पाउडर, जो उसका चेंजिंग सारा सिस्टम है वो रख लेंगे। 2 ड्रेसेस रख लूँगी मैं इसमें, और फीडर तो जो है वो फ्रेश ही बनेंगे सारे। 2 ड्रेसेस रख लूँगी, और साथ ही जो है वो मैंने अपना लिप टिंट भी रख लिया है। और बस ज़ियान के जो है वो शूज़ रख लेंगे 1 पेयर, और कुछ इसकी वो पैसिफायर ये यूज़ करता है वो रख लेंगे। अच्छा जी, जो सुबह हमने ड्रेसेस वेयर करके जाने हैं सबने, हमने वो भी रेडी कर लिए हैं। ये ज़ियान के सॉक्स भी बैग में रख लेंगे 2 से 3 पेयर्स। ये सुबह उसको मैंने रेडी करवा कर पहनाना है, ये भी मैंने अभी से ही अरेंज कर लिया है। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम हॉस्पिटल जाएंगे इंशाल्लाह। आपने मेरे बेबी की शॉपिंग और मेरे बेबी का बेबी बैग देखकर हॉस्पिटल वाला ये मुझे बताना है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। आपने गेस करना है। देखते हैं आप कैसा गेस करते हैं। सारी चीज़ें देख के आपको जज हो जाना चाहिए। और इसके बाद जो है कुछ हमने बर्तन भी रख लिए हैं, कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है उसको डील करने के लिए। हमारे ये दोनों जो बैग्स हैं वो रेडी हैं,
और ये जान का झल्ली स्टैंड था, ये भी मैंने बिल्कुल रेडी करवा कर फ्रेश करवा कर जो है वो रेडी कर लिया है हॉस्पिटल जाने से पहले ही। और इसका बेबी कॉट भी, ये भी जान का था, ऑलमोस्ट न्यू था ये भी। तो सारी चीज़ें जो हैं हॉस्पिटल जाने से पहले रेडी कर ली हैं, जब मैं आऊँगी तो मुझे कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा हर चीज़। तो ये थी थोड़ी सी प्रिपरेशंस जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ, और बेबी का फेस रिवील वीडियो भी मैं इसके बाद शेयर करूँगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बेबी से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।